आचार्य जी, एक प्रश्न आ रखा है इसमें, बोल रहा वो भद्रकाल में राखी बांध सकते हैं क्या? किसमें? भद्रकाल में। भद्रकाल में देखो, ये कुछ तिथियों में, कुछ तिथि के अंदर ज्योतिषियों ने तिथि बनाई है, जिनमें भद्रा है और कुछ दूसरी प्रकार की है, नंदा है। अब ये बताओ, हम सब मंत्र पाठ करते हैं, क्या करते हैं? बोलो। विश्वानि देव सविता दुरितानि दुरितानि परासुता। जो हमारे जीवन में दुरित है, दुरित क्या है? दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख। जितने प्रकार के दुर्व्यसन है, जितने प्रकार के दुर्गुण है, जितने प्रकार के दुख है, परासुता, हे प्रभु उनको दूर कर दीजिए। यह भद्रम, जो अच्छा है, भद्र माने अच्छा, मनुस्मृति में है भद्रम भद्रम इति ब्रूयात्। जैसे आप कहीं वार्तालाप कर रहे हैं और किसी ने कोई अनहोनी बात कह दी, तो कहते हैं वहां पे भद्रम भद्रम शब्द का उच्चारण करना चाहिए, ओम ओम का उच्चारण करना चाहिए। अच्छा, कल्याणकारक। तो भद्रा तिथि का क्या तात्पर्य? भद्रा तिथि का तात्पर्य क्या हुआ? जो कल्याणकारक है। पिछले वर्ष या उससे पिछले वर्ष कोई इसी प्रकार भद्रा का झंझट था, तो देहरादून के एक ज्योतिषी हैं, उन्होंने फोन किया कि आप इस बारे में क्या कहते हो। मैंने कहा भाई, पहले तो अपने ज्योतिषियों से ये पूछो कि उन्होंने शब्द के अर्थ के विपरीत जाने की कोई कसम खाई हुई है क्या? बोले जी वो कैसे? हमने कहा तुम सारे मंत्रों में तो कहते हो जो भद्र हो हमको प्राप्त हो, आनो भद्रा तथो जंतु विश्वतः, विश्व में जो भी भद्र है उसको हम प्राप्त करें। भद्रम करणे विष्णुयाम देवा, जो भद्र है उसको हम सुने, जो भद्र है उसको हम देखें, जो भद्र है उसको हम पालन करें। हमने कहा तुमने कसम खाई हुई है क्या वेद के शब्दों के विरुद्ध जाना? हमने कहा भद्र का अर्थ तो अच्छा है, तो जिस योग में भद्रा हो तो और अच्छा हो गया वो। वैसे तो सब अच्छे हैं, लेकिन वो तो और भी अच्छा हो गया, तो उससे तुम्हें क्या आपत्ति है? शब्द है मंगल। अच्छा, मंगल किसे कहते हैं? मंगल अच्छा है जी। संस्कार को क्या कहते हैं? आपके घर में क्या, और कोई अच्छा काम हो तो क्या कहते हैं? आपके घर में क्या है? मंगल कार्य है। अरे जब सब जगह मंगल मंगल के लिए है, तो हमने उनसे कहा इसको तुमने अमंगल क्यों बना रखा? पाप ग्रह में क्यों इसको गिनते हो? क्यों इससे परेशान होते हो? इसने कौन सा आतंकवाद किया था? बोले जी ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं है। हमने कहा आज से सोचो और हमें बताओ ये उल्टा कब से तुम चले हो। तो साफ साफ समझ लीजिए, कोई अभद्रा नहीं है, कोई भद्रा नहीं है। आपको वैसे तो रक्षाबंधन हमारा त्योहार नहीं है, हमारा त्योहार रक्षाबंधन नहीं है, हमारा त्योहार है श्रावणी उपाकर्म। और आगे आप दक्षिण भारत में चले जाएं तो सभी ब्राह्मण लोग अपना श्रावणी उपाकर्म को धूमधाम से करते हैं। राखी बाजी तो नाम मात्र के लिए अब बांधने लगे हैं टेलीविजन के कारण। जैसे हमारे यहाँ 2 पीढ़ी पहले मंगलसूत्र नाम का कोई गहना नहीं था। मंगलसूत्र तो समझ रहे हैं ना, वो काले काले लाल लाल धागे, वो मोती मोती कहते हो ना, मोती होते हैं, प्लास्टिक होता है, तो काले काले लाल लाल मोती, उसमें कोई सोने का छोटा सा और वो बना रहता है, उसको कहते हैं मंगलसूत्र। ये टेलीविजन के माध्यम से दक्षिण से उत्तर की तरफ आया
और ये रक्षाबंधन का धागा उत्तर से दक्षिण की तरफ को गया। दक्षिण में अभी भी इसका वैदिक घरों में प्रचार नहीं है, जो कि सब श्रावणी करते हैं। श्रावणी का मतलब है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तो वो विभिन्न प्रकार का स्नान करते हैं, तर्पण करते हैं और हवन करते हैं। उसके साथ यज्ञों को भी परिवर्तन है। वैदिक विधि के अनुसार है, यज्ञ करते हैं, उसकी विधि हम सब लोगों ने बनाई हुई है और यज्ञों को भी का परिवर्तन करते हैं। और इसका एक मुख्य उत्सव का संदेश है। क्या संदेश है? कि जो लोग गुरुकुल में हैं वो तो पढ़ते लिखते रहते हैं, लेकिन जो गृहस्थ में आ गए, समाज में आ गए, नौकरी चाकरी सारे दुनिया भर के काम, और जो कृषक वर्ग है वो अपना स्वाध्याय नहीं कर पाता। तो श्रावणी उपाकर्म का तात्पर्य है कि उस समय में जो जंगलों में और दूर देशों में तपस्वी लोग रहते थे, वानप्रस्थ रहते थे, सन्यासी रहते थे, वो वर्षा ऋतु में जो घोर जंगल है, घने जंगल है, उनके बीच में से समाज के नजदीक कहीं आ जाते, जहां वर्षा आदि का भय कम हो, बाढ़ आदि का भय कम हो और थोड़ा निर्भय होकर के रहते हैं। ऐसे स्थानों पर जब वो आते थे तो जनता उनका उपदेश आदि सुनने के लिए जाती थी। तो श्रवण से बना श्रावणी। श्रवण करने का ज्यादा से ज्यादा कार्य जिस दिन से हम आरंभ करते हैं उस पूर्णिमा का नाम रख दिया श्रावणी पूर्णिमा। उस दिन यज्ञों को भी आदि परिवर्तन करके एक संकल्प लेकर के कि मैं कुछ समय तक स्वाध्याय करूंगा, श्रवण करूंगा, सुनूंगा। जो पढ़ने में योग्य हैं वो पढ़ते हैं, जो पढ़ने में इनको थोड़ा मुश्किल होती है, कम पढ़े लिखे हैं, वे सुनते हैं। पुस्तकें आदि कम थी तो विद्वानों के पास जाकर के सुनना ये मुख्य कार्य होता। तो इसी के लिए श्रावणी उपाकर्म है और त्योहार का नाम श्रावणी उपाकर्म ही है। अब आप कहोगे कि रक्षाबंधन कहां से है? ये रक्षाबंधन आया मुसलमानों के काल से। इसमें कथा भी प्रसिद्ध है कि एक चित्तौड़गढ़ की रानी थी, क्या नाम था? कर्मावती रानी के ऊपर गुजरात के एक मुसलमान शासक ने आक्रमण कर दिया। बहादुर शाह या ऐसा कुछ नाम है। उस समय दिल्ली में बैठा था हुमायूं। तो कर्मावती जी ने एक पत्र, उसके साथ एक धागा, ये धागा कुछ मुसलमानों में बांधने की परंपरा है, तो उन्होंने उसी का अवलंबन करके एक धागा, एक पत्र और कुछ अपना जो भी उस समय वहां रहा होगा वो सब भेजा कि भाई हम आपसे सुरक्षा की मांग करते हैं, हमारी सुरक्षा करो, आप दिल्ली के बादशाह हो, ये गुजरात का बादशाह हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, इससे हमें बचाओ। तो कहते हैं कि हुमायूं ने उनकी सहायता की। कुछ लोग लिखते हैं कि हुमायूं ने कुछ सहायता नहीं की, जानबूझ करके टाल मटोल की, और वो तब पहुंचा वहां जब वो आक्रमण करके लूटपाट करके जा चुका। तो ऐसी सब कथाएं इसमें चलती हैं। और इसी समय से, और आपको रक्षाबंधन के संबंध में कोई मंत्र नहीं मिलेगा, कोई श्लोक नहीं मिलेगा। एक श्लोक मिलता है कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल, कि जिससे बलि राजा को बांधा गया था। अब ये भी एक कथा है। क्या कथा है? कहते हैं बलि ने तीनों लोगों पे विजय प्राप्त कर ली। बलि किसका राजा था? है जी? दानवों का। किसका राजा था? दानवों का राजा था बलि। बलि ने विजय प्राप्त कर ली संपूर्ण धरा पर, तीनों लोगों पर। तो देवताओं के लिए जगह नहीं बची।
तो देवता भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सोचा भाई मेरी तो सामर्थ्य से बाहर की बात है, तो वो ले गए शंकर जी के पास। शंकर जी ने कहा मेरे भी सामर्थ्य से बाहर की बात है, तो वो ले गए विष्णु जी के पास। अच्छा, ये कथाएं आपको ऐसी मिलेंगी, कभी प्रोटोकॉल विष्णु जी से ब्रह्मा, ब्रह्मा से शंकर, कभी शंकर से विष्णु, विष्णु ब्रह्मा से विष्णु, कभी दोनों मिलकर के विष्णु के पास, कभी तीनों मिलकर के किसी और के पास, ऐसे घूमते रहते थे कथाओं के अनुसार। वैसे उनका कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं, लेकिन कथाएं हैं और उसमें से कोई सार तत्व समझना चाहे तो कोई विज्ञान बुद्धि लगाए तब तो कुछ पता चले, और विज्ञान बुद्धि न लगाए तो उसे लगेगा कि इनके पास कोई काम धाम था नहीं, ये ऐसे ही घूमते। तो ऐसे घूमते घूमते वो अंत में विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी से कहा भाई देवताओं को थोड़ा बहुत तो कहीं जमीन जायदाद दिलाओ, तो बिल्कुल पैदल हो गए हैं, इनके पास कुछ नहीं बचा है। पहाड़ों में, गुफाओं में, कहीं कंदराओं में रहते हैं, कहीं आकाश में विचरण करते हैं, कुछ तो इन्हें धरती भूमि दिलाओ। तो विष्णु जी ने कहा भाई ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। तो उन्होंने एक छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण किया और वो चले गए बलि जी के पास। और बलि जी के यहाँ जाकर के उन्होंने क्या किया? जी नहीं, उसमें एक कथा और है अवान्तर। कहते हैं बलि ने उनको कैद कर लिया। अब जब कैद कर लिया तो हम क्या करें? तो लक्ष्मी जी फिर राखी का धागा लेकर के गई और फिर उन्होंने जाकर के उनको राखी बांधी। अब बलि हो गए लक्ष्मी जी के भाई साहब हो गए। अब उसने कहा भाई दक्षिणा में क्या दूं? बोले दो, दक्षिणा दो, अच्छी खासी दो। बोले क्या दूं? जो तुम मांग दे देंगे। बोले मेरे पति को दे दूं। तब बलि ने पति को मुक्त किया। तब उन्होंने उससे 3 पग धरती मांगी। तो ये सब कथाएं चलती हैं और यही श्लोक है, ये न बंधो बलि राजा, जिस सूत्र से बलि राजा को बांधा गया था। और कैसा था वो? दानवेंद्र था, दानवों का राजा था, महाबला, बड़ा बलवान था। उस सूत्र से मैं आपको बांधती हूँ, तेना त्वाम प्रतिबध्नामि, रक्षे माचल माचल, मेरी रक्षा करना, विचलित मत होना, विचलित मत होना। लेकिन मुझे लगता है जब से रक्षाबंधन बंधने लगा तब से विचलित ज्यादा हो गए और आजकल रक्षा कम हो रही है। फिर भी कोई हाथ पर छुआ दे तो करंट नहीं लगेगा। यानी अपमानित किसी को मत करना, लेकिन उसको बांध करके शान से घूमने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारी संस्कृति का, हमारी परंपराओं का धागा नहीं। हमारे पास एक धागा रहता है जिसमें 3 सूत्र हैं। वह है यज्ञोपवीत, जिसमें मातृ पितृ ऋण का द्योतक है, ऋषि ऋण का द्योतक है और देव ऋण का द्योतक है। ये भी समझ लीजिए, यहाँ भी एक प्रतीक चिन्ह है विद्या का, विचार का, हमारी संस्कृति का और हमारे संस्कृत होने का। ऐसा कुछ नहीं है कि जनेऊ में कोई देवता बैठे हुए हैं, वो देवता आपके कंधे में है। अगर ये सब देवता जनेऊ में हो और हमारे कंधे पे बैठ जाए तो हमारी हालत क्या होगी, जरा सोचो। इसलिए ठीक ठीक समझ करके रखना है। इसका तात्पर्य है कि एक तो हम विद्या के प्रति समर्पित हैं। जैसे होता ना कि काला कोट पहना हुआ है तो हम क्या हैं? वकील वकील हैं, ड्रेस कोड, नहीं तो रेलवे के टीटी हैं। और अगर सफेद कोट पहना हुआ है तो क्या है? डॉक्टर हैं। अच्छा ये बताओ, अगर सफेद कोट न पहने तो क्या कैंची उल्टी चलेगी? है जी? कैंची में तो कैंची की दिशा में चलना है, लेकिन एक अनिवार्यता है, ड्रेस कोड है, ताकि ऑपरेशन थिएटर में सब व्यवस्थित लगे, ऊटपटांग दृश्य ना हो, काले पीले नीले। पता लगा उसका ऑपरेशन करने के लिए शूट किया था और सपने में भूत आ गए तो उसे ठीक ठीक दिखाई दे, अच्छा लगे। और श्वेत जो रंग है इस सात्विकता का प्रतीक। तो जब उसका इलाज हो रहा है रोगी का, तो उसको अपने चारों तरफ सात्विक वातावरण दिखाई दे। बेडशीट भी सफेद होती है, उनकी ड्रेस भी सफेद होती है, पर्दे वर्दे भी सफेद होते हैं। तो
तो ये इसी चीज का द्योतक है। इसलिए जो हम ड्रेस कोड, तो ये यज्ञोपवीत भी एक ड्रेस कोड है। किस चीज का? आपकी विद्या का, आपके विचार का, आपकी संस्कृति का, आपके धर्म का और आपके कृतज्ञता का, कि आप कृतज्ञ व्यक्ति हैं, आप कृतज्ञ व्यक्ति नहीं हैं जो ये कहे कि क्या किया माता पिता ने हमारे लिए, हम क्यों इनकी सेवा करें। ये कौन कहता है? जो कृतज्ञ होता है। इसको उर्दू में कहते हैं एहसान फरामोश। और जो एहसान मंद होता है वो होता है कृतज्ञ, अर्थात वो मानता है कि माता पिता ने हमारे लिए कष्ट सहे, हमारी शिक्षा दीक्षा की, हमारे लिए अनेक विध प्रयत्न किए, तो हम इनकी सेवा करें। ये है कृतज्ञता और ये है कृतज्ञता। तो यज्ञोपवीत हमारे कंधे पर है, इससे ये पता चलता है कि हम कृतज्ञ हैं, हम कृतज्ञ नहीं हैं। हमने उनके किए हुए उपकारों को स्वीकार किया है और हम इन्हें उपकृत करेंगे। अपना जो उन्होंने हम पर ऋण दिया है उसको हम चुकाएंगे। तो इसके लिए होता है और इसी का प्रतीक